गेंकी देश का मिनासान कॉन्निचिवा। स्वागत है आपका जापानीज़ विथ जावेद के अगले वीडियो में। आज हम लोग मिन्ना नो निहोंगो का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे। तो मिन्ना नो निहोंगो का चैप्टर नंबर 18 बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस चैप्टर में हम जापानीज़ वर्ब को मस्ट फॉर्म से डिक्शनरी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये सीखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके क्या क्या यूसेजेस होते हैं उनके बारे में जानना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि जापानीज़ में जो मस्ट फॉर्म में वर्ब एग्जिस्ट करते हैं उनको हम डिक्शनरी फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे। डिक्शनरी फॉर्म कहने का मतलब है कि ओरिजिनल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो फॉर्म डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे हम डिक्शनरी फॉर्म कहते हैं। जापानीज़ में जिशो केई कहते हैं, मस्ट फॉर्म को मस केई कहते हैं और डिक्शनरी फॉर्म को जिशो केई कहते हैं। जी शो इज डिक्शनरी, केई इज फॉर्म। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जापानीज़ में जितने भी वर्ब्स होते हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप 3 से क्योंकि वो इजी होता है ना। तो शुरू ग्रुप 3 में जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ 2 ही वर्ब होते हैं, शिमस और किमस, ठीक है। शिमस और किमस, जैसा कि आप देख सकते हैं शिमस में भी मस लगा हुआ है और किमस में भी मस लगा हुआ है, यानी कि ये मस केई है, मस फॉर्म है ना। इस मस फॉर्म को हम लोग डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे, जिशो केई में चेंज करेंगे, है ना। चूँकि ये सिर्फ 2 ही हैं और इनका कोई रूल भी नहीं है तो अच्छा ये होगा कि आप ये दोनों याद कर लें। शिमस का हो जाता है सुरु, सुरु, और किमस का हो जाता है कुरु, किमस का हो जाता है कुरु, ठीक है। याद रहेगा, शिमस का सुरु, किमस का कुरु, ठीक। तो अगर बेंक्यो शिमस है तो हो जाएगा बेंक्यो सुरु, ठीक है। शिगोतो शिमस है तो हो जाएगा शिगोतो सुरु। उनतेन शिमस है तो हो जाएगा उनतेन सुरु। एक एग्जांपल लिख कर दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बेंक्यो शिमस को जिशो केई में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बेंक्यो सुरु, ठीक है। उसी तरह से अगर शिगोतो शिमस को डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना है, शिगोतो सुरु, इस तरह से आप ग्रुप 3 का मास केई को जिशो केई में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 बहुत इजी है। ग्रुप 2 के कुछ वर्ब्स का नाम लिखते हैं मास फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम, अब ये वर्ब्स है, ये कुछ वर्ब्स है जो मास फॉर्म में है, इसको हम डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करने के लिए सिर्फ जो लास्ट का मास है ना, उस मास को हम रिमूव कर देंगे और ऐड कर देंगे रू, बस ये मास फॉर्म से डिक्शनरी फॉर्म में चेंज हो गया। बहुत इजी है। थाबे मस से बन जाएगा ताबेरू, ताबे मस से बन जाएगा ताबेरू। उसी तरह से
नेमस में भी जो लास्ट का मास है उसको हम रिमूव कर देंगे और ऐड कर देंगे रू। सो नेमस से बन जाएगा नेरू। ओकीमस, सेम पैटर्न फॉलो करना है, मास को रिमूव कर दो, क्या बचा ओकी, उसमें ऐड करेंगे रू, ओकीरू। ओकीरू। कारीमस में मास रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा कारी, ऐड कर देंगे रू, कारीरू। आकेमस, आकेमस में मास रिमूव करेंगे तो बचेगा आके और ऐड करेंगे रू तो बन गया आकेरू। इजी है। उसी तरह से अगर ओशियमस है तो उसका बन जाएगा ओशिएरू, आगेमस है तो उसका बन जाएगा आगेरू, मीमस है तो उसका बन जाएगा मीरू, ओचीमस है तो उसका बन जाएगा ओचीरू। है ना। रूल क्या है, मास फॉर्म में जो भी वर्ब है उसके जो लास्ट का एंडिंग है मास, उसको हम रिमूव कर देंगे और ऐड कर देंगे रू, बन गया मास फॉर्म से डिक्शनरी फॉर्म। अब आते हैं ग्रुप 3 पे। ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। कुछ ग्रुप 3 के वर्ब्स का नाम लिखते हैं। इकीमास, माचीमास, सुआरीमास, हनासीमास, अब ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि ग्रुप 3 के वर्ब्स हैं, है ना। ये सारे के सारे मास फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि सबके लास्ट में ये जो मास है वो ऐड हुआ है, आखिर में सबके मास है। इसे हमें चेंज करना है डिक्शनरी फॉर्म में, यानी कि मास फॉर्म से चेंज करना है डिक्शनरी फॉर्म में। कैसे करेंगे? इसमें भी मास को रिमूव करेंगे, जाहिर सी बात है, वो पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें है इकीमस, मास को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये बच जाता है हमारे पास इकी, है ना। अब इसको क्या करेंगे, जो लास्ट का जो हिरागाना की है उसको हम ऊ साउंड पे ले जाएंगे। कौन से साउंड पे? ऊ, है ना। तो की से क्या बन जाएगा? कु, है ना। हमारे पास पहले से ई है ऑलरेडी और की से बन गया कु, तो क्या बन गया? इकु। एक एग्जांपल और लेते हैं। माची मास है, तो मास को अगर हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? माची, और माची का ऊ पे ले जाएंगे, है ना, ऊ साउंड पे, तो इसका बन जाएगा मात्सु। अब ची का चू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ची वाला रॉ लिखेंगे, तो पहला अक्षर क्या है? ता, ची, सु, ते, तो। ठीक है, हमारे पास पहले से माची यानी कि ये मौजूद है ना। हमें ले जाना है ऊ वाले पे, यानी कि इस पे ले जाना है, सु पे, है ना। तो माची मात्सु हो गया। उसी तरह से सुवारी का क्या हो जाएगा? सुवारी मस। सुवारी मस में से मस रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सुवारी, है ना। अब री अगर ऊ में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? रू, तो डिक्शनरी फॉर्म हो गया सुवारू। कैसे? री वाला हिरागाना का रॉ लिखेंगे तो हो जाएगा रा, री, रू, रे, रो। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है? री है, हमारे पास ऑलरेडी री है। इसको अगर हम ऊ साउंड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? रू, तो सुवारू। तो सुवारी मस का बन जाएगा सुवारू, है ना। हनासी मस का क्या होगा, ये आप खुद से करना। असोबी मस का क्या होगा, ये आप खुद से करना। कायरी मस का क्या होगा, ये आप खुद से करना है। ठीक है, इस तरह से हम जापानीज वर्ब जो मास फॉर्म में होते हैं उसको डिक्शनरी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये सीख लिया, है ना। ग्रुप 3 में कुछ नहीं करना है। शिमस और कीमस है, शिमस का हो जाता है शुरू, कीमस का हो जाता है कुरु। ग्रुप 2 बहुत इजी है,
मास फॉर्म वाले वर्ब में से मास को रिमूव करेंगे, जो भी बचा उसमें रू ऐड कर देते हैं। थाबेमस थाबेरू, मीमस मीरू। ठीक है, ग्रुप 3 में क्या करते हैं, ये भी इजी है। इसमें मास फॉर्म वाले वर्ब में से मास रिमूव करेंगे, ठीक है, और जो लास्ट का हीरा गाना बचा है ना, उसको हम ऊ साउंड पे लेके चले जाते हैं। जैसे इकी मस है तो मास रिमूव करने के बाद हमारे पास इकी होता है, इकी का हो जाता है इकू, की से बन जाता है कु। हानाशी मस है तो मास रिमूव करने के बाद हमारे पास जो बचता है वो है हानाशी, शी का अगर ऊ पे ले जाएंगे तो बन जाएगा सु, तो वर्ब हो जाता है हानासु, है ना। वाकारी मास अगर है तो उसमें मास रिमूव करेंगे तो वाकारी, री को अगर ऊ पे ले जाएंगे तो बन जाएगा वाकारू, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा इसके यूसेज के बारे में जान लेते हैं, यानी कि यूसेज ऑफ डिक्शनरी फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि डिक्शनरी फॉर्म को सीख लेने से हमें क्या क्या करने आ जाएगा, है ना। क्या क्या कैन डूज हैं, क्या क्या कर सकते हैं। पहला कैन डू है टू शो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, है ना। टू शो एबिलिटी कहने का क्या मतलब है, जैसे जब हम बोलते हैं आई कैन स्पीक जापानीज, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन क्लाइंब दिस माउंटेन, आई कैन राइड बाइसिकल, आई कैन राइड अ हॉर्स, है ना, आई कैन सॉल्व डिफिकल्ट मैथमेटिक्स। तो ये सब एग्जांपल्स हैं एबिलिटी के। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि एबिलिटी जो है नॉन से कैसे बनाते थे, याद है। जो हम लोग अपना एबिलिटी जापानीज में कह पाते थे वो नाउन यूज करके कह पाते थे, जैसे कि आई नो स्विमिंग, आई नो ड्राइविंग, है ना। तो उसमें क्या करते थे कि नाउन रखते थे, उसके बाद गा पार्टिकल लगाते थे, और देखिमस जो कि वर्ब होता है एबिलिटी शो करने के लिए। जो भी नाउन आप कर सकते हैं, जैसे नाउन यहाँ पे मुझे ड्राइविंग मैं कर सकता हूँ, तो ड्राइविंग नाउन हो गया। तो ड्राइविंग के लिए नाउन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइविंग, जापानीज में उनतेन, पार्टिकल गा, उनतेन गा देखिमस, आई कैन ड्राइव। उसी तरह से कहना है अगर कि आई नो जापानीज, है ना, तो नाउन की जगह पे जापानीज लिखेंगे निहोंगो, उसके बाद पार्टिकल आएगा गा देखिमस, निहोंगो गा देखिमस, आई नो जापानीज। उसी तरह से अगर कहना है कि मुझे पियानो आती है, आई नो हाउ टू प्ले पियानो, जापानीज में ये सिंपल ये पैटर्न ये ग्रामर यूज करके भी आप कह सकते हैं। नाउन की जगह पे पियानो, पियानो, फिर गा देखिमस, पियानो गा देखिमस, ठीक है। आई नो हाउ टू प्ले पियानो। तो ये हमने क्या देखा कि नाउन को यूज करके हम लोग एबिलिटी बता रहे थे। इस चैप्टर में अलग क्या है, यहाँ पे हम वर्ब को यूज करके एबिलिटी बता सकते हैं, है ना। जैसे कि आई कैन स्पीक जापानीज, इससे पहले क्या था, आई नो जापानीज, है ना, वर्ब नहीं था। यहाँ पे क्या है, आई कैन स्पीक जापानीज, यानी कि स्पीक जो है वो वर्ब इन्वॉल्व हो गया, है ना। तो अब जो है हमें डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। कैसे बनाएंगे, नाउन का देखिमस ही रहेगा बस। अब चूंकि हमारे पास नाउन नहीं है, वर्ब है, तो ग्रामर हो जाता है वर्ब कोतो गा देखिमस, है ना, वर्ब आ गया, इसीलिए वर्ब कोतो गा देखिमस।
वर्ब क्या है? टू स्पीक जापानीज, उसको बोलते हैं निहोंगो ओ हनाशिमास। अब हनाशिमास नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मास फॉर्म में है, उसको डिक्शनरी फॉर्म में अब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आए तो फिर हम मास फॉर्म नहीं बोल सकते हैं, उसको हमें डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो निहोंगो ओ हनाशिमास टू स्पीक जापानीज। वाताशी वा निहोंगो ओ हनाशिमास, आई स्पीक जापानीज। आई कैन स्पीक जापानीज, सो वाताशी वा निहोंगो ओ हनासु, और उसमें ऐड कर देंगे कोतो गा देकिमास, एबिलिटी के लिए, है ना। निहोंगो ओ हानासु, ऐड क्या करेंगे? कोतो गा देकिमास, निहोंगो ओ हानासु कोतो गा देकिमास। आई कैन स्पीक जापानीज। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है आई कैन राइट कांजी। इसको सिंपली नॉन यूज करके भी बोल सकते हैं, कांजी गा, पहला वाला ग्रामर यूज करके, कांजी गा देकिमास। लेकिन अगर हम चैप्टर नंबर 8 का ग्रामर यूज करके बोलेंगे तो हो जाएगा कांजी ओ काकू कोतो गा देकिमास। क्यों हुआ? सबसे पहले टू राइट अ कांजी, कांजी ओ काकी मास, मास को चेंज करेंगे डिक्शनरी फॉर्म में, कांजी ओ काकू, ऐड कर देंगे कोतो गा देकिमास। पूरा सेंटेंस क्या बन गया? कांजी ओ काकू कोतो गा देकिमास। कांजी ओ काकू, टू राइट अ कांजी। वाताशी वा कांजी ओ काकू, आई राइट अ कांजी। ऐड करेंगे कोतो गा देकिमास। वाताशी वा कांजी ओ काकू कोतो गा देकिमास, आई कैन राइट कांजी। ठीक है। उसी तरह से थर्ड एग्जांपल, आई कैन राइड बाइसिकल, है ना। तो इसको हम पहले वाला ग्रामर को यूज करके भी बोल सकते हैं, सिंपली गा देकिमास, नाउन गा देकिमास यूज करके। कैसे बोलेंगे? नाउन की जगह पे बाइसिकल, जिसको जापानीज में बोलते हैं जितेंशा, है ना। सो जितेंशा गा देकिमास, है ना। इसका भी मीनिंग वही हुआ, आई कैन राइड बाइसिकल, है ना। लेकिन अब हमें कहना है वर्ब यूज करके, तो कैसे करेंगे? अब ग्रामर यूज होगा वर्ब प्लस कोतो गा देकिमास, है ना। तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है टू राइड, है ना। टू राइड को जापानीज में बोलते हैं नोरू, नोरीमास। सो आई राइड वाताशी वा नोरीमास, आई राइड बाइसिकल वाताशी वा जितेंशा नी नोरीमास। अब है आई कैन राइड ए बाइसिकल, वाताशी वा जितेंशा नी नोरीमास के जगह पे नोरू, और ऐड करेंगे कोतो गा देकिमास। वाताशी वा जितेंशा नी नोरू कोतो गा देकिमास। वाताशी वा नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है ना। कोतो गा देकिमास, जितेंशा नी नोरू कोतो गा देकिमास। ठीक है, हो गया। चलो, ये समझ में आ गई बात ना। अगर वर्ब है, अगर वर्ब इन्वॉल्व है और हमें एबिलिटी शो करनी है जापानीज में, तो हम यूज करते हैं वर्ब प्लस कोतो गा देकिमास, है ना। और अगर नाउन से ही एबिलिटी बताना है तो सिंपल नाउन प्लस गा देकिमास, कोतो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है गा, उसके पहले हमेशा नाउन आना चाहिए, है ना, हमेशा नाउन आना चाहिए। तो अब उनतेन गा देकिमास में उनतेन ऑलरेडी नाउन है, तो कोतो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।
निहोंगो गा देखिमास, निहोंगो ऑलरेडी नोन है, कोतो लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं निहोंगो निहोंगो ओ हनासु गा देखिमास, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हनासु नाउन नहीं है, उसको नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन बनाने के लिए जापानीज में दो तरीके होते हैं, एक तो नो लगाकर बनाते हैं या फिर कोतो लगाकर बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोतो लगाकर बनाना है, निहोंगो ओ हनासु कोतो गा देखिमास। क्यों? गा के पहले नाउन आना चाहिए, और हनासु एक नाउन नहीं है, वर्ब है, उसको नाउन में बदलने के लिए कोतो लगाएंगे, तो हनासु कोतो, अब ये नाउन बन गया। गा लग सकता है आराम से, निहोंगो हनासु कोतो गा देखिमास। जापानीज में जब आप कोई सेंटेंस कह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पार्टिकल तक कहना बहुत ज़रूरी है, बीच में आप पॉज नहीं ले सकते हैं, पार्टिकल तक एक बार में कहना चाहिए, है ना। यानी कि एक फ्रेज को एक बार में कहना चाहिए। निहोंगो हनासु कोतो गा देखिमास से अच्छा है कि ये कहे निहोंगो हनासु कोतो गा देखिमास, जितेंशा नि नोरु कोतो गा देखिमास। अब जो है अगला यूसेज पे चलते हैं। अगला यूसेज क्या है? फिर से वही बात है, जो चीज़ हम लोगों ने नाउन यूज़ करके पहले सीखा था वो आज हम वर्ब यूज़ करके सीखेंगे, है ना। पहले आपने ये सीखा होगा कि माई हॉबी इज़ म्यूज़िक, है ना। माई हॉबी वाताशी नो शुमी, वाताशी नो शुमी वा म्यूज़िक देस, ओंगाकु देस। माई हॉबी इज़ पेंटिंग, वाताशी नो शुमी वा ए देस, है ना, पेंटिंग ए देस। तो यहाँ पे ओंगाकू या पेंटिंग सिर्फ नाउन है ना। अगर क्या हो उसमें एक वर्ब यूज हो जाए, जैसे कि माई हॉबी इज टू लिसन टू म्यूजिक, या माई हॉबी इज टू पेंट। अब यहाँ पे वर्ब यूज हो गया, फिर से क्या करेंगे, वर्ब के साथ को तो लगा देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल, माई हॉबी इज माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है। माई हॉबी को जापानीज में बोलेंगे वाताशी नो शुमी, वा पार्टिकल चाहिए, वाताशी नो शुमी वा, वाताशी नो शुमी वा लिसनिंग टू म्यूजिक, टू लिसन टू म्यूजिक, है ना। इज ओंगाकू ओ किकू, ओंगाकू ओ किकू, ऐड करेंगे कोतो देस, ओंगाकू ओ किकू कोतो देस। तो बस इंपॉर्टेंट यही है, कोतो देस लगाना है, ये वर्ब हो गया, इसके आगे कोतो देस लगाना है। वाताशी नो शुमी वा ओंगाकू ओ किकू कोतो देस, है ना। उसी तरह से अगर बोलोगे माई हॉबी इज ट्रैवलिंग, है ना। अब इसको हम लोग पहले वाला ग्रामर यूज करके, यानी कि सिर्फ नॉन को यूज करके बोलते थे वाताशी नो शुमी वा रेको देस, ट्रैवलिंग, है ना। अगर इसमें वर्ब इन्वॉल्व कर देते हैं टू ट्रैवल, तो टू ट्रैवल को बोलते हैं रेको सुरु, रेको सुरु। तो क्या बन जाएगा, वाताशी नो शुमी वा रेको ओ सुरु कोतो देस, ठीक है, कोतो देस लगा देंगे, हो गया। एग्जाम्पल 3, वता माई हॉबी इज वाताशी नो शुमी वा टू ट्रैवल रेको ओ सुरु कोतो देस। ठीक है।
अगर किसी को ये डाउट आ रहा है कि अगर टू ट्रेवल है तो सिर्फ हम रे को शुरू पे क्यों नहीं ख़त्म कर सकते हैं, है ना। कोतोदेश लगाने की क्या ज़रूरत है, यानी कि शुरू को नॉन बनाने की क्या ज़रूरत है। तो बात यह है कि इंग्लिश में भी ये टू ट्रेवल वर्ब नहीं है। टू ट्रेवल जो है वो वर्ब नहीं है, वो भी नाउन है और इनको इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं, है ना। एक और होता है जहाँ पे लगता ऐसा है कि वो वर्ब है पर एक्चुअली में वो नाउन का काम कर रहा होता है। सेंटेंस में वर्ब जो है वो नाउन का काम कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं जेरन फॉर्म। जैसे माई हॉबी इज़ ट्रैवलिंग, यहाँ पे ING लगा हुआ है ना। तो ट्रैवलिंग जो है वो देखने में ऐसा लग रहा है ये वर्ब है, पर एक्चुअली में द वर्ड ट्रैवलिंग इज एक्टिंग एज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सो एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज जीरन फॉर्म। और अगर ट्रैवलिंग की जगह पे टू ट्रैवल है तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, और ये भी नाउन का काम करता है सेंटेंस में, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने ये सुना होगा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे वॉकिंग जो है वो सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है ना। इसको बोलते हैं जीरन फॉर्म। और टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे टू वॉक जो है वो भी नाउन का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है अच्छा वॉकिंग है तो वर्ब ही होगा, टू वॉक है ये भी तो वर्ब ही होगा, पर वर्ब है बट दिस इज एक्टिंग एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, है ना। हिंदी में तो और कंफ्यूज हो जाओगे। टहलना अच्छी कसरत है। अब यहाँ पे टहलना जो है वो ऐसा लग रहा है ना, टहलना तो वर्ब होता है, जैसे खाना पीना, आना जाना, रहना सोना, ये सब तो वर्ब होते हैं। ना लगा हुआ है मतलब वर्ब है, पर वर्ब है नहीं, ये नाउन का काम कर रहा है। टहलना नाउन है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म यूज होता है, तो आपने ये वर्ड सुना है मायने, यानी कि बिफोर। इसके पहले अगर कोई वर्ब आ जाए तो वो वर्ब मास फॉर्म में नहीं हो सकता है, उसको डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसे खाने के पहले, खाना को बोलते हैं जापानीज में ताबे मास, उसमें अगर ऐड करना है मायनी तो हमको ताबे मास को डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ताबे मास विल बिकम ताबेरू, ताबेरू मायनी, है ना। घर से बाहर निकलने के पहले देखा केरू मायनी, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इंडियंस खाने के पहले हाथ धोते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। खाने के पहले कैसे बोलेंगे जापानीज में, खाना खाना ताबेरू, पहले मायनी, सो ताबेरू मायनी। इंडियंस टॉपिक है सेंटेंस का, सो इंडियंस को बोलते हैं इंदोजिन, इंदोजिन व ताबेरू, ताबेरू मायनी हाथ धोते हैं। ते ओ अराइमस, अराइमस इज टू वॉश हैंड, ते ओ अराइमस। इंदोजिन व ताबेरू मायनी ते ओ अराइमस। सेंटेंस है इंडियंस वॉश their hands before eating, है ना। सो जापानीज सेंटेंस क्या हो गया, इंदोजिन व इंडियंस खाने से पहले ताबेरू मायनी हाथ धोते हैं। ते ओ अराइमस, ते ओ अराइमस जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, इसीलिए मास फॉर्म में रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी हम लोग जब रिटेन जापानीज पढ़ेंगे तब फिर सारा का सारा डिक्शनरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा या प्लेन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मास फॉर्म आएगा ही नहीं। जब हम 10 फॉर्म ऑफ जापानीज लिखना लर्न करेंगे तब, अभी चलेगा। अभी सेंटेंस के लास्ट में हम मास फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बीच में नहीं।
बीच में हमेशा डिक्शनरी फॉर्म या फिर प्लेन फॉर्म यूज़ होगा। चलो हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो ना। आई ईट मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, है ना, बिफोर आई गो टू बेड। तो टू गो टू बेड इज नेरू, नेमस, डिक्शनरी फॉर्म नेरू, बिफोर मायनी, नेरू मायनी। आई ईट मेडिसिन कुसूरियो नोमीमस, कुसूरियो ताबेमस नहीं, कुसूरियो नोमीमस। सो वताशी वा नेरू माए नी कुसूरी ओ नोमीमस। ठीक, अब देखो मायनी के पहले अगर वर्ब आ जाए तो उसको डिक्शनरी फॉर्म में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे नेहरू जो है वो डिक्शनरी फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर मायनी के पहले नाउन आ जाए तो हमें मायनी को उस नाउन से कनेक्ट करने के लिए बीच में नो लगाना ज़रूरी है। जैसे खाना खाने की जगह पे हम सिर्फ खाना बोल रहे हैं, खाना तो नाउन है ना, तो खाने के पहले खाना को बोलते हैं शोकुजी, शोकुजी तो नाउन है। उसके बाद अगर मायनी आ रहा है तो शोकुजी मायनी नहीं हो सकता है, शोकुजी नो मायनी, ठीक है। जैसे ब्रेकफास्ट के पहले आसा गोहान नो मायनी, लंच के पहले हिरू गोहान नो मायनी, है ना। अब जैसे कोई स्टेशन है, कोई मेट्रो स्टेशन है, उसके पहले वाला स्टेशन के बारे में कहना है अगर, तो कह सकते हो ना, हाउस खास एकी नो मायनी, हाउस खास स्टेशन के पहले हाउस खास एकी नो मायनी, ठीक है। तो मायनी के पहले अगर वर्ब है तो वो डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, बीच में कोई कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। नेरू मायनी, ताबेरू मायनी, हनासू मायनी, है ना, हनासू मायनी। जैसे बोलने के पहले या लोग बोलने के पहले सोचते हैं, तो बोलने के पहले हनासू मायनी सोचते हैं, कंगाएमस, कंगाएमस, है ना। लोग हितो बितोवा, ये सब्जेक्ट है ना। सो हितो बितोवा हनासू मायनी कंगाएमस, सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, है ना, अच्छी बात है। बोलने के पहले ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ब्लंडर हो जाता है। चलो, इस चैप्टर में दो और एडवर्ब्स हैं जिनको भी पढ़ना है। जैसे कि एक एडवर्ब है नाका नाका, ठीक है, जिसका मतलब होता है समटाइम्स, रेयरली, है ना। तो उसको सेंटेंस में यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कि रेयरली है तो ये कह सकते हैं कि आजकल सड़कों पे हाथ वाली रिक्शा दिखाई नहीं पड़ते। आजकल आप सड़कों पे हाथ वाले रिक्शा देख नहीं सकते हैं, है ना। तो देख नहीं सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम वर्ब प्लस कोतोगा देकिमासेन। वर्ब क्या है, टू सी, जापानीज क्या होता है, मीमस, डिक्शनरी फॉर्म मीरू, मीरू कोतोगा देकिमासेन, क्या, हाथ वाली रिक्शा, उसकी जापानीज क्या होगी, जिन रिक्शा। जिन मतलब होता है पर्सन, रिक्शा मतलब वो जापानीज वर्ड है बाय द वे, रिक्शा। सो जिन रिक्शा ओ मीरू कोतोगा देकिमासेन। अब इसी में अगर हम ऐड कर देते हैं कि दीज डेज वी रेयरली सी हाथ वाली गाड़ी, हाथ वाली रिक्शा, तो कैसे बोलेंगे, रेयरली को क्या बोलते हैं, नाका नाका। नाका नाका को प्लेस कहाँ पे सेंटेंस में करेंगे, सेंटेंस के शुरू में, टॉपिक के बाद, है ना। जो भी टाइम वाला एडवर्ब होता है वो सेंटेंस के शुरू में ही यूज़ होता है। जैसे कि मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, वताशी वा माई निची गक्को ए इकिमास, है ना। तो नाका नाका भी यूज़ होगा सब्जेक्ट के बाद। तो सेंटेंस था हम लोग वताशी ताची वा रास्ते पे मीची दे, बिल्कुल कम, रेयरली, नाका नाका, हाथ वाली रिक्शा को देख पाते हैं, जिन रिक्शा वो मीरू कोतोगा देकिमासेन। नाका नाका रेयरली जो है
वो नेगेटिव वर्ब के साथ यूज़ होता है। नाका नाका जो है वो नेगेटिव वर्ब के साथ यूज़ होता है। सो नाका नाका मीरू कोतोगा देखिमासेन, नाका नाका जिने रिक्शा ओ मीरू कोतोगा देखिमासेन, नाका नाका कांजी ओ ओबोए रारे मासेन, है ना, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो नाका नाका जो है वो नेगेटिव वर्ब के साथ यूज़ होगा, है ना। दूसरा जो वर्ब इस सेंटेंस में पढ़ना है वो है ज़ही। ज़ही का मतलब होता है जब आप किसी को इंसिस्ट करते हैं, है ना, कोई काम को करने के लिए, जैसे कि आप प्लीज़ मेरे घर आइएगा, वताशी नो उची नि ज़ेही कीते कुदासाई, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली ज़रूर आइएगा, देरी नी ज़ेही कीते कुदासाई, है ना। तो जब आप इंसिस्ट करते हैं बार बार आने के लिए, जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तब ज़ेही यूज़ होता है ना, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 18, जिसका मेन फोकस है जापानीज़ के मास फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना। इस चैप्टर का दूसरा क्या है, डिक्शनरी फॉर्म वाले वर्ब्स को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।